नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इस पाठ के अगले भाग को समझेंगे। इसमें हम कोपरनिकस क्रांति के बारे में समझेंगे। ईसाई धर्म का यह विश्वास था कि मनुष्य जो है वह पापी है और पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण रखा और इस पर आपत्ति की। और मतलब ईसाई धर्म में यह मान्यता थी कि मनुष्य बहुत पापी है, इसलिए जो पृथ्वी है वह स्थिर है। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस दृष्टिकोण पर आपत्ति की, जो धर्म में उनके कही गई थी इस बात पर। तो जो यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आपको पता है मार्टिन लूथर के समय में आया। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की और उन्हीं के समकालीन थे। उनका नाम था कोपरनिकस। और ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। मतलब पृथ्वी घूमती नहीं है, यह पहले से यह विश्वास चला आ रहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। यह ईसाई धर्म का विश्वास था। ये ऊपर देख लेते हैं बच्चों, राइट में सबसे ऊपर खगोलीय का अर्थ है दैवीय या स्वर्गीय, जबकि पार्थिव में दुनियावी गुण अंतर्निहित हैं। ठीक है, ये इन वैज्ञानिकों ने यह बात कही। यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह कोपरनिकस का है। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। इसी का यह कारण था कि उन्होंने जो उनकी पांडुलिपि थी, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी उसका नाम था द रिवल्यूशनिबस। तो द रिवल्यूशनिबस अर्थात परिभ्रमण। तो उन्होंने जो ये बुक लिखी यह प्रकाशित ही नहीं करवाई क्योंकि वे एक निष्ठावान ईसाई थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो रही थी, वे अपनी मृत्युशैया पर बैठे थे, तो उन्होंने अपना जो एक अनुयायी था, उनका जो एक शिष्य था, उसका नाम था जोसिम रिटिकस, उसको अपनी यह पांडुलिपि सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने के लिए लोगों को थोड़ा समय लगा। ठीक है, काफी समय बाद यानी आधी शताब्दी के बाद जो है उससे भी अधिक समय लगा। और उसके बाद खगोल शास्त्री थे, उनका नाम था जोहानेस केपलर और दूसरे थे गैलीलियो गैलीली। इन्होंने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और जो पृथ्वी है उसके अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का बच्चों नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। ठीक है, खगोलीय रहस्य। उसमें उन्होंने ये जो बुक उन्होंने लिखी केपलर ने, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य, इसमें उन्होंने यह जो कोपरनिकस की बात थी उसका समर्थन किया। ठीक है,
के कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि अर्धवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। बच्चों, गैलीलियो थे जो कि अगले थे, उन्होंने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व, ठीक है, द मोशन मतलब गति, और उन्होंने इसमें गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। तो बच्चों, हमने 3 व्यक्तियों के बारे में इसमें पढ़ा। एक थे कोपरनिकस, जो मेन थे, ये चित्र उनका देख रहे हैं आप, और दूसरा गैलीलियो गैलीली, और जो तीसरे थे केपलर। तो कोपरनिकस ने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उनकी पांडुलिपि का नाम था द रिवल्यूशनिबस, द रिवल्यूशनिबस, है ना। और इसका अर्थ होता है परिभ्रमण। उसमें उन्होंने यह बात कही, लेकिन अपने जीवन में वो कह ही नहीं पाए, इस बात को जग जाहिर नहीं कर पाए, है ना। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने अपने एक शिष्य, उसका नाम था जोसिम रिटिकस, उसको अपनी पांडुलिपि सौंप दी। उसके बाद आधी से भी ज़्यादा शताब्दी हुई, 2 अन्य खगोल शास्त्री हुए। एक का नाम था केपलर और दूसरा का नाम था गैलीलियो। तो जो केपलर थे, उनकी बुक थी, उसका नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ठीक है। और उन्होंने इसमें अपनी बात रखी कि भाई कोपरनिकस की बात करी कि कोपरनिकस ने यह बात, उनके सिद्धांतों को महत्व दिया अपने पुस्तक में, ठीक है बच्चों। दूसरे थे गैलीलियो, तो गैलीलियो ने बुक लिखी द मोशन, और उसमें भी उन्होंने इसकी पुष्टि की, ठीक है। तो गैलीलियो ने लिखी द मोशन, केपलर जो थे उन्होंने लिखी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, और कोपरनिकस इन्होंने लिखी द रिवल्यूशनिबस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त होता है। ये तीनों चारों बातें जो मैंने वापस से बताई वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके करेंगे, 1 वर्ड आंसर या फिर 1 लाइन आंसर, ठीक है बच्चों। ओके, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।